हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है अब बहुत ज़्यादा कह दीजिए तो निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी ने इनको बहुत ज़्यादा सताया भी है। और यहाँ पर ऐसा है कि इनके पैसों की भी बर्बादी थर्ड पार्टी की वजह से हुई है। पैसों की भी अब कमी इनको होने लगी है। शुरुआत में तो बहुत थर्ड पार्टी को पैसे दे रहे थे, बहुत ऐसा है कि उसको खुश रखने के लिए, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये बहुत ऐसा है कि खर्च भी कर रहे थे। अब ऐसा है कि पैसों की कमी इनको महसूस होने लगी है और इनको लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से इनके बहुत पैसे बर्बाद हुए हैं। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि हो सकता है आपके पर्सन और एक थर्ड पार्टी एक साथ रहते हैं। ये हो सकता है मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, और नहीं है तो रिश्ते में भी रह रहे हैं। तो हो सकता है कि ये लोग साथ में रहने लगे हैं। भले ही शादी अभी नहीं की लेकिन रहने लगे हैं और यहाँ पर इनकी आगे तक की प्लानिंग हो चुकी थी। तो यही कारण हो सकता है कि दोनों पहले से ही साथ रहने लगे लिव इन में। तो यहाँ पर ये ऐसा है गाइस कि जो ये अगर उनके साथ मैरिड हो ना हो, ये थर्ड पार्टी का साथ छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन। और आपके पर्सन ने ऐसी प्लानिंग की है गाइस कि ये थर्ड पार्टी को सामने से कुछ भी बताना नहीं चाहते। ये अचानक ही इनको छोड़कर जाने वाले हैं और इनके रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा परेशानी है गाइस। और रिश्ता ऐसा है कि सही तरीके से चल भी नहीं पा रहा है काफ़ी समय से। और यहाँ पर यह भी है कि इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है और कोई भी काम ये करना चाह रहे हैं तो उस काम में सफलता भी नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर पैसों की भी है। और मेहनत कर रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है किसी भी काम में। और ऐसा है कि जो परिवार का माहौल है वो भी सही नहीं है। और क्या कहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ अगर मैरिड है तो फिर समस्या तो वहाँ पर भी है। फैमिली अगर यहाँ थर्ड पार्टी है, पूरी फैमिली ही है यहाँ पर थर्ड पार्टी, तो समस्या वहाँ पर भी है। वहाँ पर भी कुछ ठीक नहीं है इनका रिश्ता। तो यहाँ पर हाल ऐसा है, थर्ड पार्टी चाहे जो भी हो, रिश्ता आपके पर्सन का उनके साथ पूरी तरह से ख़राब हो चुका है और इसीलिए उनका साथ छोड़ने के बारे में सोच लिए हैं। और ये जो सोचकर थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े थे गाइस, इनको खुशी चाहिए, प्यार चाहिए और फिर वही सुकून भी चाहिए, इनको शांति चाहिए। वही सब वहाँ नहीं है। लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव है। ऐसा है कि छोटी छोटी बातों में थर्ड पार्टी को इनसे झगड़ा करना होता है, इन पर शक करना होता है। तो ये थर्ड पार्टी का रवैया काफ़ी ज़्यादा पहले से बदल चुका है। तो जो ये चाह रहे हैं वहाँ पर, जो सोच कर ये बढ़े थे, ऐसा कुछ वहाँ पर हुआ नहीं है। जो भी इन्होंने सोचा वो कह दीजिए तो सब उल्टा ही हुआ है। इसी वजह से ये इंसान वहाँ पर खुश नहीं है। और अभी ऐसा है गाइस, या तो इनकी बातचीत बिल्कुल कम है या फिर पूरी तरह से बंद हो चुकी है। ये भी हो सकता है। यहाँ पर बातचीत इनकी नहीं दिखाई दे रही है। अगर होती भी होगी तो बहुत ज़रूरी हुआ तभी आपके पर्सन या थर्ड पार्टी एक दूसरे से बात करते हैं। आपके पर्सन की तरफ से इग्नोरेंस दिखाई दे रही है गाइस। ये थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा इग्नोर भी कर रहे हैं। पहले आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा सोच विचार किया गाइस कि ये थर्ड पार्टी का साथ छोड़ें या नहीं, लेकिन इनको यही समझ में आया कि थर्ड पार्टी का साथ छोड़ देना चाहिए। और ऐसा है कि आगे भले इनको अकेले रहना पड़े लेकिन उसके साथ तो अब नहीं रहना है, ये इन्होंने सोच लिया है। और ये दोनों मैरिड हैं गाइस, तो हो सकता है आपके पर्सन कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने ऐसा है कि निर्णय लिया है इनसे अलग होने का, तो पूरी तरह से ये अलग होना चाहते हैं। किसी तरह से ऐसा नहीं है कि अभी चले गए फिर अब वापस आ गए, नहीं। तो यहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन जो है कोर्ट तक पहुँच चुके हैं अगर ये दोनों मैरिड है तो। और वहाँ ये सलाह भी ले चुके हैं अपने लॉयर वगैरह से, ऐसा हो सकता है। थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी ये इंसान को अकेलापन तो महसूस हो ही रहा है। और यहाँ पर देखिए ऐसा भी है गाइस कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। इधर थर्ड पार्टी ने भी हो सकता है आप दोनों को अलग करने के लिए बहुत सारे उपाय किए। तो यहाँ पर यही कारण है कि इनका रिश्ता जो खराब हो रहा है, ये लोग अपना कर्मा अब फेस कर रहे हैं। इन लोगों ने क्या सोचा था, आप इनसे अलग हो जाएंगे, ये दोनों अच्छी लाइफ जिएंगे, इनको तो कभी कोई परेशानी होने वाली नहीं है, आपका जो होना है आप जानो। अब यहाँ पर इन लोगों को समझ में आ रहा है कि आपके साथ जैसा किया है अब उसी का नतीजा इन लोगों को मिल रहा है, जो इनका अच्छा खासा रिश्ता खराब होने लगा।
और हो सकता है गाइस कि जब आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चला तब इनको आपने बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की भी कि वो इंसान इनके लिए सही नहीं है, लेकिन उस समय तो इनके दिमाग में यही था कि भाई थर्ड पार्टी ही चाहिए। तो यह कभी भी आपकी बात को सुनना नहीं चाहे, और फिर वही है कि इन्होंने आपको खुद से दूर कर दिया, आपको आपके नंबर वगैरह ब्लॉक कर दिए, आपसे बिल्कुल मिलना जुलना बातचीत सब बंद कर दी। ये हो सकता है क्योंकि इनको यही लगता था कि आप इनको भड़का रहे हो और एक अच्छा इंसान इनकी लाइफ में आ रहा है तो आप इनको अलग करना चाहते हो। ऐसा सोच कर क्या किए हैं, आपका ही साथ छोड़ दिए और अब ये समझ पा रहे हैं कि जो कुछ आपने कहा वो बिल्कुल सही है। ये थर्ड पार्टी जैसी दिख रही थी, जैसी बन रही थी, ये असलियत में ऐसी तो है ही नहीं। अब आपके पर्सन समझ पाए हैं गाइस कि थर्ड पार्टी सिर्फ इनका इस्तेमाल कर रही थी, इनके पैसों का इस्तेमाल कर रही थी और बाकी यहाँ पर प्यार व्यार कुछ नहीं था। इस चीज़ को ये लंबे समय तक तो समझ नहीं पाए। पैसों का जब नुकसान हुआ है, थर्ड पार्टी के बारे में कुछ पता चला है, तब ये इस चीज़ को समझ पाए हैं कि ये लालच की वजह से इनके साथ थी और प्यार का नाटक कर रही थी। आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं गाइस। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके लिए वो क्या करें, आपकी तरफ बढ़ें या फिर नहीं, क्योंकि इनके दिमाग में आप भी चल रहे हैं। इनकी बहुत ज़्यादा इच्छा है आपसे बात करने की, लेकिन ये डर भी रहे हैं पास्ट की गलतियों के लिए, फिर आपके गुस्से को भी ये जानते हैं। तो इस वजह से क्या है, ये इंसान डर भी रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि आपसे कांटेक्ट करें भी या नहीं। और सबसे बड़ा डर इनको आपके सवालों से लग रहा है गाइस, क्योंकि आप सवाल करेंगे और इनके पास उसके लिए कोई जवाब नहीं है। तो ये उस चीज़ से भी डर कर क्या है, आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल रियूनियन की कोई एनर्जी नहीं है गाइस। अभी तो ये सोच रहे हैं आपके बारे में, लेकिन डर की वजह से बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो अभी तो आते हुए नज़र नहीं आते। हाँ, आएंगे ज़रूर, लेकिन इसमें समय बहुत लगेगा ऐसा दिखाई देता है। आपको वेट और ज़्यादा करना पड़ेगा। अभी तक तो आप वेट कर ही रहे हैं, अभी और वेट करना पड़ेगा अगर आप इस इंसान को अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं तो, क्योंकि तुरंत अभी इनका कोई निर्णय नहीं है और अभी तो ये फ़िलहाल थर्ड पार्टी से किसी तरह निकलने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश में है। तो समझ रहे हैं गाइस। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।